वेलकम गाइस, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल अली इलेक्ट्रिशियन में। तो दोस्तों, ये है हमारी एक साइट जहाँ पर चल रहा है वॉल कटिंग का काम। और उसके बाद आपको यहाँ देखने को मिलेगा कि वॉल कटिंग कहाँ कहाँ कैसे कैसे करनी होती है, कहाँ पर जंक्शन पॉइंट, लाइट का पॉइंट और स्विच बोर्ड कनेक्शन कहाँ कहाँ देने होते हैं, कंड्यूट पैप कहाँ लगाना है, कैसे लगाना है, वो सब आपको देखने को मिलेगा। जो लोग हाउस वायरिंग से संबंधित जानकारी चाहते हैं, काम को सीखना चाहते हैं, हाउस वायरिंग में कटिंग किस तरह से की जाती है, कहाँ पर कंड्यूट पैप लगाना है, जंक्शन बॉक्स लगाना है, मोल्डर बोर्ड लगाना है, कितने मोल्डर का स्विच बोर्ड लगाना है, वो सब आपको हमारी इस वीडियो से समझने को मिलेगा, देखने को मिलेगा। जो लोग हाउस वायरिंग सीखना चाहते हैं तो हमारे साथ बने रहिए, हमारे साथ जुड़ें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो मैं आपको दिखाऊंगा वो आपको कोई नहीं दिखाएगा कि आप किस तरह से मकान में कंड्यूट पैप लगा सकते हैं, बॉल कटिंग कर सकते हैं। उसके बाद जब प्लास्टर हो जाता है, वायरिंग किस तरह से की जाती है, वो सब आपको हमारे साथ देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये देखिए हमारी कटिंग लगभग पूरी हो चुकी है। जहाँ जहाँ कटिंग होनी थी हमने कटिंग पूरी कर ली है। जहाँ पर स्विच बोर्ड खोदने थे वो हमने स्विच बोर्ड खोद लिए हैं। ठीक है, कटिंग के दौरान की वीडियो मैं आपको नहीं दिखा पा रहा हूँ, किसी और वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से मशीन चलानी होती है। वो सब मैं किसी और वीडियो में दिखाऊंगा। दोस्तों, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी वीडियो को हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए, ताकि और लोगों को भी ये जानकारी पता लगे कि दीवारों में किस तरह से कटिंग होती है, कंड्यूट पैप लगती है। जो लोग सीखना चाहते हैं इस काम को तो वो देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। ये हमने स्विच बोर्ड खोद रखा है, हमारी कटिंग हो रखी है, झर्री हमने निकाल रखी है, 25 mm की झर्री निकाल रखी है। 25 mm का हमने इसमें पाइप लगाना है, कंड्यूट पाइप लगाना है। ठीक है, उसके बाद ये हमारा कुछ सामान यहाँ पड़ा है, हमारा सामान लगना हो गया है शुरू। ठीक है, इस वो कम रूम में हमने देखिए पैप लगाया है, उसके साथ एक कंड्यूट बोर्ड लगा रखा है और सीधे पैप को खड़ा कर दिया है, ऊपर बैंड लगा दिया है। अब आप लोग कहेंगे ये हमने बैंड किस तरह के क्यों खड़े कर रखे हैं, तो इसका रीज़न ये है कि ऊपर होनी है फोर सीलिंग। ठीक है, फोर सीलिंग होनी है। जब फोर सीलिंग के दौरान ही हम फोर सीलिंग के अंदर अंडरग्राउंड लाइन बिछाकर सारी सप्लाई को बिछाएंगे, सारी वायरिंग करेंगे। वो अभी जब वायरिंग का समय आएगा तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा। ठीक है, तो ये हमारे स्विच बोर्ड लगे हैं और इधर भी देखिए हमने ये एक स्विच बोर्ड इधर दे रखा है और दूसरा स्विच बोर्ड भी दे रखा है और इधर मेन स्विच बोर्ड दिया है हमने, ऊपर पैप खड़ा कर दिया है। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये करना है। अब आप ये ना समझिए कि हमने सिर्फ स्विच बोर्ड लगाकर ऐसे छोड़ देना है, इसके साथ बाद में कुछ काम और होता है, वो हमें करना होता है। सिर्फ पैप लगाकर स्विच बोर्ड उसके अंदर फिट करके पूरा काम नहीं होता है, आगे भी कुछ काम करने ज़रूरी होते हैं। वो भी आपको थोड़ी देर में पता चलेगा। आप लोग बस हमारी वीडियो पे बने रहिए ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ समझ में आ सके। ठीक है, ये आगे हमारी थोड़ी कटिंग का काम रह गया था, लाइट चली गई थी तो छेनी हथौड़े से हम झर्री को निकाल रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे देखिए स्विच बोर्ड हमने लगा दिया है, यहाँ कंड्यूट पैप लगा दिए। डाउन पैप जो हमने उतार रखे हैं यहाँ पर लगनी है स्पॉट लाइट। ठीक है, अभी हमने सिर्फ पैप छोड़ रखे हैं, स्पॉट लाइट बाद में लगेगी, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा जब वायरिंग का समय आएगा। ठीक है, तो ये देखिए जगह जगह हमने कंड्यूट पैप डाल के ऊपर बैंड छोड़ दिया है। तो इसमें क्या है ना दोस्तों, आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये एक स्विच बोर्ड हमने दिया है, इसके बराबर में भी हमने एक स्विच बोर्ड दिया है, ऊपर हमने एसी का स्विच बोर्ड दे दिया है। ठीक है, ये हमारा किचन है, किचन में एक मेन स्विच बोर्ड दे दिया हमने, यहाँ फ्रिज के लिए बोर्ड दे दिया है, वहाँ चिमनी का बोर्ड दे दिया और ऊपर हमने एक गीज़र के लिए स्विच बोर्ड दे दिया है और नीचे इसका कवर्ड बनेगा, उसमें आएगा आरओ के लिए स्विच बोर्ड दे दिया। यहाँ भी एक लाइट लगनी है, स्पॉट लाइट, उसके लिए हमने पाइप डाल दिया है। ठीक है, इतना मुश्किल काम नहीं है, आप लोग बने रहोगे, देखते रहोगे तो आपको धीरे धीरे सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा टॉयलेट बाथरूम है, इसके अंदर एक स्विच बोर्ड हमने यहाँ दिया है, एक मिरर के लिए बोर्ड दिया है। अंदर की तरफ देखिए एक यहाँ पर मशीन चलनी है, वॉशिंग मशीन, उसके लिए स्विच बोर्ड दिया है। ऊपर गीज़र लगना है, गीज़र के लिए स्विच बोर्ड दिया है। ठीक है, ये रूम है, रूम के दोनों तरफ हमने एक एक स्विच बोर्ड दिया है
ताकि बैठ के दोनों तरफ से लाइट ऑन ऑफ कर सकें और कुछ लाइटिंग वगैरह, टेबल लाइट वगैरह लगा सकते हैं। ठीक है, तो अब दोस्तों बारी क्या आती है, हमें बोर्ड को जाम करने होते हैं। ठीक है, हमने स्विच बोर्ड तो लगा दिए, लेकिन स्विच बोर्ड को बाद में हमने पूरी तरीके से सीधा करके, बढ़िया करके, उसमें मसाला वगैरह लगा के बोर्ड को जाम करना होता है, ताकि हमारा जो स्विच बोर्ड है पूरी तरीके से प्रॉपर तरीके से जाम हो जाए और सीधा भी दिखे। ठीक है, अब ये जो आप देख रहे हैं ये है TPN 6 वे का TPN है MCB बॉक्स। ठीक है, ये हमने लगाना है, तो इसकी ओपनिंग हम कर लेते हैं। ओपन करके मैं आपको दिखाऊंगा कि इसके अंदर क्या क्या है। ठीक है, ये है 6 वे का TPN, इसमें टोटल 24 MCB आती हैं। ठीक है, तो ये MCB बॉक्स है। ये इसके कुछ कनेक्शन के वायर दे रखे हैं इन्होंने, जो हमें बाद में कनेक्ट करने होते हैं, उसके लिए दे रखा है। ठीक है, और साथ में इसका एक आता है कवर, जो कवर है इसके अंदर है, इस बॉक्स के अंदर वो कवर है जो ऊपर से TPN के लगेगा। ठीक है, ये देखिए, ये है वो कवर जो लास्ट में, सबसे लास्ट में लगेगा MCB बॉक्स को कवर करने के लिए। और ये सिर्फ हमें ऊपर से ऐसा दिखाई देगा, और जितने भी वायर वगैरह और MCB वगैरह होंगी वो MCB बॉक्स के अंदर हो जाएंगी, और ये ऊपर से कवर लग जाएगा। अब ये कहाँ लगना है और कैसे लगना है वो भी अभी आप देखिए। तो देखिए, ये जिस तरह से हमने बढ़िया करके बॉक्स के अंदर, जो मेटल का बॉक्स है उसके अंदर बढ़िया करके मसाले को घुसेड़ना होता है। ठीक है, और फिर बाहर से हमको फिनिशिंग करनी होती है, और इसका लेवल भी चेक करना होता है कि ये बॉक्स जो है सीधा है या नहीं है। उसके लिए आप लेवल का यूज़ कर सकते हैं, हम भी लेवल का ही यूज़ करते हैं। अभी आपको देखने को मिलेगा कि लेवल लगा के हम दिखाएंगे आपको कि बॉक्स ये सीधा है या टेढ़ा है। ठीक है, तो ये देखिए लेवल लगा लिया, बॉक्स हमारा एकदम सीधा है। अगर दोस्तों, अगर आप बॉक्स की आप देखभाल अभी से कर लोगे तो आगे को आपको दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि जब आप सीट लगाओगे तो सीट भी, अगर बॉक्स आपका टेढ़ा होगा तो सीट भी टेढ़ी ही देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये हमारा TPN का बॉक्स की खुदाई चल रही है। ठीक है, यहाँ पर ऐसा हमारा जो है MCB बॉक्स आएगा, और जितनी भी मेन वायर की सर्किट वगैरह होंगी सारी यहीं पर आएंगी, सबके पैप हमने यहाँ पर निकाल सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये MCB बॉक्स खोलने के बाद हमको इसको प्रॉपर तरीके से बढ़िया करके TPN को, ये जो रखा है TPN MCB बॉक्स, इसको हमने बढ़िया करके जाम करना है मसाले। ठीक है, आप ये गलती कतई ना करें, आप सोचें कि हमने कंड्यूट पैप लगा दिया है, बॉक्स हमने रख दिए हैं और मिस्त्री जो है मसाला भर के उसको जाम कर देगा, तो ये गलती आप कभी ना करें। आपका काम है, आपकी जिम्मेदारी है, आप कंड्यूट पैप लगा रहे हैं, कंड्यूट बॉक्स लगा रहे हैं, तो आप अपने हिसाब से उसको बढ़िया करके प्रॉपर तरीके से जाम करेंगे। पानी भी मारेंगे, जैसे हम ये देख रहे हैं आप लोग कि हम पहले पानी मार रहे हैं। पानी का मारने का पर्पस ये है कि इसके अंदर जितनी भी डस्ट वगैरह होगी कटिंग के दौरान की, वो सारी निकल जाएगी। दूसरा, जो दीवार है वहाँ पर दीवार में कुछ नमी आ जाएगी, जिससे कि मसाला अच्छी तरह से पकड़ कर लेगा। ठीक है, अगर मसाला पकड़ नहीं करेगा तो हो सकता है भाई कुछ समय के बाद ये छूट जाए, अपनी जगह छोड़ दे। ठीक है, तो हमने प्रॉपर तरीके से ये काम करना है। ठीक है, अब हमने इस TPN बॉक्स के अंदर शैडो से जो जगह है हमारी, उसमें अंदर मसाला भरना है ताकि ये बढ़िया तरीके से जाम हो सके। प्लास्टर का पता नहीं है, मिस्त्री 4 दिन बाद लगाए या 10 दिन के बाद लगाए, लेकिन हमने अपना काम पूरा करना है। ओके, आप इस भरोसे बना रहे हैं कि ये सारे बॉक्स वगैरह जो भी झर्री वगैरह है, ये जो मिस्त्री वगैरह हैं वो जाम कर देंगे। देखो भाई, उनका काम है प्लास्टर करने का, वो तो एक तरफ से प्लास्टर करते हुए चले जाते हैं। तो हमारा ये TPN, ये जितने भी सारे पैप आ रखे, सब पे हमने मसाला लगा दिया है ताकि प्लास्टर का मसाला इस पर पकड़ कर सके, क्योंकि प्लास्टिक पे कई बार मसाला पकड़ नहीं करता है, इसलिए हमने मसाला लगाया है। तो आप लोग भी बिल्कुल ऐसा ही करें। तो TPN को चारों तरफ से देख लें कि बराबर प्रॉपर तरीके से लगा है या नहीं। ठीक है, अब आगे चलते हैं रूमों की तरफ। रूमों में हमने देखिए सारे स्विच बोर्ड मसाले से जाम कर दिए हैं। ठीक है, आपको देखने को मिलते हैं सारे स्विच बोर्ड, जितने भी इस बिल्डिंग के अंदर, मकान के अंदर जितने भी स्विच बोर्ड हमने लगा रखे हैं, सारे प्रॉपर तरीके से मसाले से जाम किए हैं। ये गीजर का स्विच बोर्ड है, नीचे RO का स्विच बोर्ड है, RO का एक कवर्ड बनेगा, उसके अंदर RO लगेगा। ठीक है, ये चिमनी का बोर्ड है, और जो अभी आपने कुछ समय पहले बैक साइड में देखे होंगे कि हमने सिर्फ बोर्ड लगा के छोड़ रखे थे, अब ये इस तरह से हमने जाम कर दिए हैं। आप भी काम करोगे तो आपको भी इसी तरह से स्विच बोर्ड सारे प्रॉपर तरीके से जाम करने होंगे। ये रूम में देखिए, रूम के ये बेड के कॉर्नर वाले साइड के जो बोर्ड हैं वो जाम कर रखे हैं हमने।
एक की हाइट थोड़ी सी ज़्यादा है, एक की हाइट थोड़ी सी कम है। ठीक है, इसका रीज़न अगर आप जानना चाहते हैं तो मालिक के कहने के अनुसार हमने इनकी हाइट थोड़ी सी कम और ज़्यादा रखी है। ठीक है, तो दोस्तों ये देखिए टॉयलेट बाथरूम के अंदर भी हमने सारे स्विच बोर्ड जाम कर रखे हैं। ठीक है, तो अभी आपने देखे थे जैसे कि हमने खाली होल काट के, झिल्ली काट के खाली बोर्ड लटका रखे थे, तो अब ये जाम करने के बाद कुछ इस तरह से दिख रहे हैं। ये एसी का स्विच बोर्ड हमने जाम कर, आपने भी टोटल इसी तरह से स्विच बोर्डों को जाम करना है। ठीक है, कुछ लोग स्विच बोर्ड में जो है टेपिंग वगैरह, पेपर वगैरह भी लगा लेते हैं, लेकिन भाई हम अपने पास से तो लाएंगे नहीं, वो भी मालिक देगा। हमने मालिक से कहते हैं हम कि हमें टेप वगैरह का रोल ला दो, ताकि हम बढ़िया करके बोर्डों में टेप चिपका दें, जिसके वजह से बोर्ड के अंदर मसाला वगैरह ना जाए और बोर्ड एकदम साफ़ सुथरे निकलें। अब मालिक ने ला के नहीं दिए तो हमने लगाए नहीं है, इसलिए हमने मजबूरी में मसाले से बढ़िया करके जाम करें। हमें तो अपना काम प्रॉपर करना, बाद में क्या थोड़ी सफाई वफाई करनी पड़ती है, वो कर लेंगे, है ना। अगर आपकी साइट पे अगर आपका मालिक आपको प्रॉपर सामान ला के देता है तो ठीक है, अच्छी बात है, आप लगाइए। हाँ भाई, हम तो अपने पास से नहीं लगा सकते ना। तो ये देखिए इस बाथरूम के अंदर भी देखिए हमने स्विच बोर्ड को जाम कर रखा है। ये स्विच बोर्ड है, गीज़र का भी स्विच बोर्ड है। तो दोस्तों मेरा दिखाने का मकसद एक एक स्विच बोर्ड मैं इसलिए आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपको ये ना लगे कि मैंने 2-4 स्विच बोर्ड जाम किए होंगे, बाकी सब ऐसे ही छोड़ दिए हैं। ठीक है, मैंने सारे स्विच बोर्ड जाम करे हैं, तभी मैं आपको सब दिखा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये देखिए सारे स्विच बोर्डों में मैंने मसाला लगा रखा है, और ऊपर का जितना भी जो एरिया है उसमें सब में हमने बैंड छोड़ रखे हैं। ठीक है, देख सकते हैं आप, सारे स्विच बोर्ड जाम मिलेंगे आपको। ठीक है, अगर हमारे काम में किसी तरह की कोई कमी है, कोई गलती है, तो आप लोग कमेंट करके हमें बता सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि मैं बहुत बड़ा इलेक्ट्रीशियन हूँ, बहुत अच्छा काम करता हूँ, भाई मैं भी कोशिश ही करता हूँ बेहतर से बेहतर करने की। अगर कहीं कोई कमी, कोई गलती हो जाती है तो आप बेशक बता सकते हैं, क्योंकि गलतियों से ही इंसान को सीखने को मिलता है। ठीक है, ये जितना भी हॉल है, रूम है, सब में पीवीसी फॉल्ट सीलिंग होनी है, तो सब में जो है वायरिंग का काम फॉल्ट सीलिंग के दौरान ही होगा। आप लोग एक बार राय ज़रूर दें, सब्सक्राइब जरूर करें।